जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गोपी जन वल्लभ यशोदानंदन ब्रज जननंदन। यशोदानंदन ब्रज जननंदन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी।
हरे कृष्णा महामंत्र की जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमां विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ तथा श्रीला प्रभुपाद इनकी ओर से मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। सर्वप्रथम श्री श्री निताय सचिनंदन भगवान के आशीर्वाद, वरिष्ठ भक्त जहाँ पे हैं उनका आशीर्वाद लेके और आप सबका आशीर्वाद मुझे चाहिए, क्योंकि ये जो लेक्चर है वो मेरा नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ। ये जो लेक्चर है वो राधा गोपीनाथ प्रभु जी का है, जिन्होंने बहुत ही सटीक तरीके से
पावर ऑफ एसोसिएशन, संघ की शक्ति क्या है। तो सबसे पहले संघ जो है वो क्यों जरूरी है, संघ का मतलब क्या है, व्हाट इज एसोसिएशन, व्हाई डू वी नीड एसोसिएशन। और हम जो हमारे भक्त हैं, जो हमेशा सिंसियरली गंभीरता से भक्तों की सेवा करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, उनका संग हमें क्यों और कैसे करना चाहिए। तो शुरू करते हैं। जैसे कि अंग्रेजी की कहावत है, बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। जैसे हिंदी में कहते हैं चोर चोर मौसेरे भाई। चोर चोर मौसेरे भाई का मतलब क्या है, सेम प्रवृत्ति के लोग हैं, एक ही प्रवृत्ति के लोग हैं, और ये जो प्रवृत्ति के लोग हैं वैसे ही वो बन जाते हैं। अब यहाँ पर आप बैठे हो तो आप जहाँ पे कृष्ण कथा हो रही है उसको सुनने के बाद आपको लगेगा कि हमें कृष्ण भगवान के भक्त बनने हैं। बाहर भी कितने सारे लोग आप देखते हैं वो संघ की ताकत को जानते हैं, संघ क्यों जरूरी है और संघ का मतलब क्या है, ये आज हम जानेंगे। तो उससे पहले एक छोटे से प्रसंग से हम शुरुआत करते हैं। तो एक राजा था, सब सुन रहे हैं ना, ये प्रसंग बीच बीच में मैं आपको सवाल पूछूंगा, ऐसा नहीं है, वन वे नहीं रहेगा। एक राजा था, तो वो जंगल में जाता है और एक बंदर से दोस्ती करता है। दोस्ती भी किससे की, बंदर से की। और राजा जब चला जाता है, दोनों की दोस्ती बहुत गहरी होती है। तो जैसे वो टहलने के लिए जाते हैं, शाम होती है, राजा जो है वो थक जाता है और कहता है बंदर मैं थोड़ा सो लेता हूँ, ये थोड़ी तलवार मेरे संभाल ले, और ये देखना कि कोई नहीं आ जाए, मेरे पास कोई नहीं आना चाहिए, तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो बंदर ने कहा जी साहब आपके पास कोई नहीं आएगा। राजा सो गया और यहाँ बंदर जो है वो टहलने लगा, कोई आ रहा है नहीं आ रहा है उसको देख रहा है। इतने में एक मच्छर आता है, एक मच्छर की आवाज सुनी होगी आपने, करके ऐसे आराम से आकर पहले राजा के हाथ पर बैठ गया। तो यहाँ बंदर के हाथ में तलवार है, अभी वो सोच रहा है कि कब मौका मिलेगा और इस मच्छर को मारो, क्योंकि राजा ने बोला है किसी को भी पास नहीं आने देना है। और ये मच्छर जो है राजा के नाक पर आकर विराजमान हो गया। बंदर ने सोचा यही मौका है, तलवार ली और उस तलवार से मच्छर को मारने के लिए गया। क्या हो गया, क्या हो गया, राजा की। तो दोस्ती भी आपको सोच समझ के करनी चाहिए, है ना। दोस्ती करते भी हो आप तो आपको सोच समझ के करनी चाहिए कि किसके साथ हम दोस्ती कर रहे हैं। तो राजा का क्या हाल हुआ, तो आपको जानना चाहिए कि आपकी दोस्ती जो है उसका नतीजा क्या होता है। सब लोग जो है, सब लोगों को एसोसिएशन चाहिए, संघ चाहिए, दोस्त चाहिए। हर एक दोस्त जरूरी होता है ना अपने जीवन में। क्यों, कौन जरूरी होता है, एक दोस्त जरूरी होता है। क्यों जरूरी होता है, दोस्त क्यों जरूरी होते हैं बताइए, क्यों? गाइड, मार्गदर्शन करने के लिए दोस्त चाहिए होता है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एसोसिएशन का मतलब क्या है, संघ का मतलब क्या है। देखिए, अब यहाँ पर जितने भी हम भक्त यहाँ पे आते हैं, हमने एक मार्ग चुना है। कौन सा मार्ग चुना है,
कृष्ण भक्ति का मार्ग चुना। जो भक्त, अभी कान खोल के सुनिए, जो भक्त हमें कृष्ण भक्ति की ओर प्रेरित करता है, एक, दूसरी बात मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूं इसका ज्ञान करवाता है, तीसरी बात मेरा और भगवान का संबंध क्या है इसका ज्ञान देता है, जिससे मेरा और भगवान का संबंध जितना प्रगाढ़ होगा उतना क्या होगा, हम भगवान की ओर जाने के लिए प्रेरित हो जाएंगे। ऐसा अगर कोई भक्त हमें मदद कर रहा है तो उसे एसोसिएशन कहते हैं। समझ में आ रहा है? एसोसिएशन का मतलब क्या है कि जहां पर हमें कृष्ण भक्ति करने के लिए जो भक्त हमें मदद करता हो, और हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, भगवान की प्राप्ति करना। और भगवान के पास ले जाने के लिए जो भी भक्त हमारी मदद करता है, वो सिंसियर भक्त जो है, वो प्रामाणिक भक्त जो है, ऐसे भक्तों की सेवा, ऐसे भक्तों का संग हमें करना चाहिए। तो प्रामाणिक भक्तों का संग लेना, इसका मतलब क्या है, तो ये जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि यहाँ पर जितने भी बैठे हैं उनको हम वैष्णव कहते हैं। वैष्णव का मतलब क्या है? जो कृष्ण के प्रति, भगवान कृष्ण के प्रति पूरी तरह से समर्पित है, वो है वैष्णव। और वो वैष्णव क्या करता है, वो कृष्ण भक्ति खुद के पास नहीं रखता है, वो दूसरों को भी देने का प्रयास करता है। जितनी कृष्ण भक्ति उसके पास में है, कूट कूट के भरी हुई है, वो कृष्ण भक्ति जो है वो दूसरों को देने का प्रयास करता है। जैसे हम अलग अलग भक्तों को देखते हैं, जैसे अब देशभक्त भी होता है, भक्त अलग अलग होते हैं, देवताओं के भक्त भी होते हैं, और यहाँ पे ये जो वैष्णव है वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के भक्त हैं, इसलिए वो वैष्णव हैं। समझ में आ रहा है कुछ? हाँ? तो वैसे जो भक्त हमेशा सदैव भगवान कृष्ण की भक्ति करता है, यहाँ पे भगवान कहते हैं कि किसका संग करना चाहिए और वैष्णव कैसा होता है। तो भगवान भगवत गीता के 10वें अध्याय और 9वें श्लोक में कहते हैं, यहाँ पे आप मेरे पीछे पीछे दोहरा सकते हैं, मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परं मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। यहाँ पे अर्थ बताया गया है, भगवान कृष्ण जो है अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं, और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। यहाँ पे लास्ट वाला जो है बताते हैं, तुष्यन्ति च रमन्ति च। यहाँ पर बैठा हुआ हर कोई व्यक्ति, यहाँ क्यों, बाहर अगर जाओ तो हर कोई व्यक्ति सेटिस्फैक्ट्री, सेटिस्फैक्ट्री का मतलब क्या है, संतुष्ट भरा जीवन किसको नहीं चाहिए। आप लोग बहुत सारी फैक्ट्रियां देखते हैं, लेकिन एक फैक्ट्री जो आपको संतुष्ट करती है, वो कौन सी फैक्ट्री है, सेटिस्फैक्ट्री। यू हैव टू सेटिस्फाई। अब ये सेटिस्फाई कैसे हो सकते हैं, लोग अपने आप को संतुष्ट करने के लिए क्या क्या नहीं करते, क्या क्या नहीं करते लोग, क्या क्या नहीं करते,
वो कहते हैं वो हम संतुष्ट हो गए, लेकिन संतुष्टता और आनंद ये दो अलग बात है, सुख अलग बात है। तो यहाँ पर बताया जाता है सभी लोग जो है वो संतोष की खोज में हैं, लेकिन उनको संतोष कहीं नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? लोग संतोष को क्यों नहीं प्राप्त करते हैं? उसका एक कारण बताया गया है कि उनका अनियंत्रित मन, जिनका मन अनियंत्रित रहता है वो कभी भी संतुष्ट नहीं रह सकते। जैसे आपके पास बड़े बड़े बंगले हैं, नौकर चाकर हैं, लेकिन आपका मन नियंत्रित नहीं है, कंट्रोल में नहीं है, तो उसका कोई फायदा नहीं है। यू आर नॉट सेटिस्फाइड। आपके पास एक झोपड़ी है और कुछ नहीं है तो आप सेटिस्फाइड रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपका मन कैसा रहता है? नियंत्रण में रहता है। बात समझ में आ रही है? मन नियंत्रण में न रहे तो आप संतुष्ट नहीं रह सकते। अगर मन नियंत्रण में रहे, चाहे आप बंगले में रहते हो या चाहे आप झोपड़ी में रहते हो, आप सदैव संतुष्ट रहते हो। और भगवान के भक्त जो हैं वो सदैव कैसे रहते हैं? संतुष्ट रहते हैं। उनको चाहिए होता है केवल भगवान की संतुष्टि, केवल भक्तों की संतुष्टि। जितना हम भक्तों की संतुष्टि के लिए कार्य करेंगे, जितना हम भगवान के भक्तों की, भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य करेंगे, उतनी हमें संतुष्टि मिलेगी। ओके, आगे बताया जाता है रमन्ति च। तुष्यन्ति च समझ में आया? समाधान कब मिलता है? जब हमारा मन अपने वश में रहता है। हमारा मन वश में क्यों नहीं रहता बताइए? जैसे अगर कोई व्यक्ति, अभी बताया जाता है कि एक जो है वो पूरी दुनिया में अमीर कहलाता है, नंबर 1 पे है, और दूसरा जो है उसका इंटरव्यू लिया जाता है, जो दूसरे क्रमांक है, उसको पूछा जाता है आप संतुष्ट हो? कैसे संतुष्ट होऊंगा मैं, वो पहला है ना उसको कैसे मैं नीचे क्यों रहा हूं? When your mind is not controlled, then what will happen? जब मन कंट्रोल में नहीं है तो क्या होगा? दूसरों के बारे में आप हमेशा गलत सोचते रहोगे। सेकंड का होगा पहले के पास गया, सो यू आर हैप्पी नाउ, आपका नंबर पहला है, हाउ आई कैन बिकम हैप्पी, अभी इसको मेंटेन करना है, मैं ये देखूंगा कि सेकंड वाला पहले पे नहीं आ जाए। ये भौतिक जगत है, यहाँ पे हर कोई व्यक्ति जो है संतुष्ट होना चाहता है, लेकिन कैसे? अनियंत्रित मन के हो। जब तक मन नियंत्रण में नहीं है तब तक आप संतुष्ट नहीं हो सकते। ये क्लियर हुआ? आगे बताया जाता है रमन्ति च। रमन्ति च का मतलब होता है सब लोगों को, यहाँ पे बैठे हुए कितने लोग दुख चाहते हैं बताइए? हाथ ऊपर कीजिए। किसी को दुख चाहिए क्या? नहीं चाहिए, फिर भी आता है ना, भर भर के आता है ऐसा नहीं है एक दो आएंगे, भर भर के आता है। आम्ही म्हणतात येताले एकदा येतात नाल्याला काहीच नसतं, खावपाचे ज्यांना असतं, खाणे का जैसा होता है, खावपा खाताना भरपूर असतं घरात, घे म्हणून कुस्ता पिणे, नाल्याला काहीच ना, खाने के लाले पड़े जाते हैं। नहीं होता है ना ऐसा? क्योंकि ये भौतिक जगत है। एवरीबडी वॉन्ट्स टू बिकम हैप्पी, तो हम खुश कैसे रह सकते हैं? अभी देखिए ये मोबाइल है, ये मोबाइल जब तक नया रहता है तब तक 2 दिनों के लिए, मानो महीने भर के लिए आप सुखी रहोगे। एक बार वो मोबाइल को एक स्क्रैच आ गई, बाद में कितने भी स्क्रैच आने लगे, है ना? यू डोंट हैव दैट मच ऑफ इम्पोर्टेंस फॉर दिस मोबाइल। तो हमारी जो इंजॉयमेंट रहता है वो कुछ पल के लिए रहता है, ज्यादा देर के लिए नहीं रहता। तो यहाँ पे बताया जाता है हमारी आंखें, हमारे कान, हमारी जिह्वा, हमारी आंखें कुछ तो अच्छा देखना चाहते हैं ना, कुछ अच्छा आया तो आपकी आंखें उसको देखने के लिए जाते हैं, कुछ अच्छा संगीत आया तो आप उसको सुनने के लिए जाते हैं, कुछ अच्छा स्वादिष्ट आया तो उसको चखने के लिए जाते हैं, और स्पर्श बताया जाता है।
तो ये सारी चीजें जब हमारे कंट्रोल में नहीं होती है तो हम सुखी नहीं रह सकते, हम कभी भी सुखी नहीं रह सकते। तो यहाँ पे बताया जाता है कि आप क्या कर रहे हो कि हम भूल गए हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा है। अभी तक भी हम क्या कर रहे हैं, हम अपने शरीर की ही परवाह कर रहे हैं, आत्मा की नहीं। तो बता, उदाहरण दिया जाता है, एक सोने का पिंजरा है और उस सोने को आप अच्छे तरीके से घिस रहे हो, वाओ गोल्डन केज। अरे उस गोल्डन केज में एक पक्षी भी है, वो मर रहा है, उसको खाना नहीं दे रहा है, गोल्डन केज है ना। अरे यार गोल्डन केज लेके क्या करोगे, जब पक्षी मर जाएगा तो उसका क्या फायदा। ये पक्षी कौन है, हमारी आत्मा, और ये केज क्या है, हमारा शरीर। जितना हम अपने शरीर को ज्यादा ध्यान रखेंगे उतना हमारा दुर्लक्ष्य किसके प्रति होगा, आत्मा के प्रति। और आत्मा नित्य जो है भगवान की सेवा करनी चाहती है। जब तक हम आत्मा की भूख को नहीं मिटाएंगे तब तक हम शरीर की भूख को ही मिटाएंगे। बात समझ में आ रही है। शरीर के भूख को मिटाना जरूरी है, लेकिन जब आत्मा को संतुष्ट करोगे शरीर अपने आप संतुष्ट हो जाएगा। क्लियर हो रहा है, एक एक पॉइंट क्लियर हो रहा है। तो जब आप इस स्तर पर आ जाते हो कि जहां आपको भगवान की सेवा करनी है, क्यों, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। ममेर्वंशे जीवलोके जीवभूत सनातना। भगवान कहते हैं अरे तुम मेरे ही अंश हो, तुम्हें मेरे पास आना है। तुम यहाँ इस भौतिक जगत में क्या कर रहे हो, सड़ रहे हो, यहाँ वहां ढूंढ रहे हो सुख कहाँ मिलेगा, है ना। हाल ही में किसी ने डाला था स्टेटस, सुख म्हणजे नक्की काय असते। शादी के बाद सुख म्हणजे नक्की काय असते। शादी के एक्चुअली फिल्मों में बताया जाता है ना, एंड दे लिव हैप्पीली फॉरएवर। एक्चुअली शादी के बाद लाइफ क्या होती है, वो शुरू होती है, वो समझ में आता है, वो फिल्मों में अच्छा लगता है। वो क्या है, फिल्मों में अच्छा लगता है। असल जिंदगी में अगर आप देखोगे, देवकी और वसुदेव इनका जीवन जो है शादी के बाद देखिए क्या हुआ। शादी से पहले ओके, लेकिन शादी के बाद यू कैनॉट बी हैप्पी फॉरएवर। कुछ पल के लिए आइसक्रीम खा ली, कुछ पल के लिए यू आर हैप्पी, उसके बाद डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, सर्दी खांसी जुकाम, वो बाय प्रोडक्ट है। आप क्या करते हो, अच्छा लगने के लिए क्या करते हो आप, अच्छा लगने के लिए क्या करते हो, आइसक्रीम खा लेते हो, और एक नहीं 4-5। कहाँ पे, शादी में, फुकट। अपने पैसे से नहीं लेंगे, अपने पैसे से नहीं लेंगे, दूसरे की शादी में मिलता है ना, खा लो। लेकिन अपने जेब से डॉक्टर के लिए पैसे जाते, उसका क्या। तो ये बहुत जरूरी होता है। तो बाहरी तरीके से आप संतुष्ट होने का नाटक या ढोंग रच सकते हो, लेकिन अंदर से आप रो रहे हो। हम अंग्रेजी में सवाल पूछते हैं ना, हाउ आर यू, तो सामने वाला क्या बोलता है, फाइन थैंक यू। वो अंदर ही अंदर रो रहा है। लेकिन अंग्रेजी की कहावत है ना, फाइन थैंक यू बोलने की। तुम्हें क्या बताऊं मेरी क्या दिक्कत है, तुम्हें क्या बताऊं मैं कौन से मुसीबत से जा रहा हूं। लाफिंग स्माइलिंग फेसेस एंड क्राइंग हार्ट्स। अंदर ही अंदर लोग रो रहे हैं, क्यों, क्योंकि जैसे मैंने बताया, एवरीबॉडी वांट्स टू बिकम हैप्पी बट दे डोंट अंडरस्टैंड हाउ टू बिकम हैप्पी। जब आप भगवान यहाँ इस्कॉन में आ जाते हो तो आपको पता चलता है हैप्पी कैसे होता है। चांट हरे कृष्णा एंड नो, चांट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी, नॉट एट ऑल पॉसिबल। उसके बीच ना एक शब्द है, प्रभुपाद जी ने उसको एस्ट्रिक में डाला, किसी को दिखाई नहीं देता। कौन सा शब्द जानते हैं, चांट हरे कृष्णा स्ट्रगल एंड बी हैप्पी। जो
जप करते हैं उनको मालूम होगा। जब आप जप करते हो, क्या क्या, ये कौन सा गाना है? ये आज मौसम बड़ा बेईमान है, ऐसा कभी बोला आपने? क्या चैंटिंग हो रही है मेरी, वाह! एक एक कृष्ण का जो शब्द है ऐसे रसामृत की तरह मेरे मुख से बाहर आ रहे, वाह! कभी हुआ है? हमेशा मन जो है घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। पकड़ो लेके आओ, पकड़ो लेके आओ। और ये कब तक होता है जानते हैं? अंतिम समय तक। ये इन ब्रैकेट वाला है लेकिन सच्चाई है। अंतिम समय तक आपके एक काने माया आकर कहती है लुक एट माय ब्यूटी, और कृष्ण कहते हैं आपको मेरी शरण में आना है, तो डिसीजन हमें लेना है। तो संघ में जब आप आते हो तो संघ जो होता है कैसे होना चाहिए ये भी जरूरी है। और संघ जब होता है तो उस संघ में कौन कौन सी बातें होती है ये आज हम देखेंगे। तो जब हम ये विचार करते हैं जहां पे भगवान कहते हैं कि मच्चित्ता, मच्चित्ता का मतलब क्या है? आपको ना अपनी ही टेस्ट करनी है। लिटमस पेपर जानते हैं? केमिस्ट्री का कुछ तो सुना है मैंने, लिटमस पेपर तो टेस्ट की जाती है। साइंस स्टूडेंट्स बहुत हैं यहाँ में। तो टेस्ट हमारी अगर करनी है तो मच्चित्ता, हम अपने विचारों को कृष्ण के प्रति कितने लगा रहे हैं। कुछ बात समझ में आ रही है? हम अपने विचारों को कृष्ण के प्रति कितने लगा रहे हैं, मतलब क्या? हम कृष्ण के बारे में कितना सोचते हैं, कितना विचार हम कृष्ण के बारे में करते हैं। दूसरा बताया जाता है कि हम जो भी गतिविधियां करते हैं, मतलब अगर मैं टीचर हूं, कोई बिजनेसमैन है या कोई विद्यार्थी है, कितने आप जितना भी रिजल्ट होता है आपका वो भगवान को समर्पित करते हैं। जो भी आप करते हो यू जस्ट रिमेंबर कृष्णा एंड ऑफर इट टू कृष्णा। पहली बात क्या बताई? कितना हम भगवान के बारे में मच्चित्ता सोचते हैं। मद्गत प्राणा, मद्गत प्राणा का मतलब क्या है? कितना हम भगवान के बारे में अपने आप को क्या करते हैं, जितनी भी गतिविधियां करते हैं उनको समर्पित करते हैं। ये दूसरा हुआ। और तीसरा यहाँ पे बताते हैं कि कितना हम अपने आप को समर्पित करते हैं भगवान के लिए। जैसे भगवान और भगवान के संबंध में जितना भी हम बोलते हैं वो दूसरों को आप कितना बताते हैं। मैं जानता हूं भगवान के बारे में, उतना ही आपको बस नहीं रहना है, आपको दूसरों के बारे में बताना है। आपको दूसरों को भी बताना है कि भगवान कृष्ण कौन है। कौन है भगवान कृष्ण बताइए। आपको अगर बोला चलो प्रचार के लिए जाते हैं, संघ में जाएंगे, इतना आसान नहीं है प्रचार प्रसार करना कृष्ण भक्ति का। लोग टेढ़े मेढ़े अलग अलग सवाल पूछते रहते हैं, अलग अलग सवाल पूछते हैं। इसलिए आपको यहाँ पे शास्त्र का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। जब आपका शास्त्र का ज्ञान होता है, ये जरूरी नहीं है कि आपको आर्ग्यूमेंट करना है। नो, यू डोंट हैव टू आर्ग्यू। आपको जितना हो सके उतना करो, वहां से निकल जाओ, नहीं तो क्या होगा? हाथापाई। तू शिव भक्त, मैं कृष्ण भक्त, चलो देखते हैं किस में कितना है दम। ऐसा नहीं है। डोंट आर्ग्यू। आर्ग्यू करेगा तो क्या होगा? रिलेशन, देखो आप अच्छे दोस्त हो लेकिन दो भगवान को बीच में लाते हो और अलग हो जाते हो। इससे अच्छा क्या है? शिव जी को अपने स्थान पे रखो, भगवान कृष्ण को अपने स्थान पे रखो, वहां पे आर्ग्यूमेंट नहीं चाहिए। क्योंकि दोनों जो है, कृष्ण जो है वो कहते हैं शिव जो है वो मेरे प्रिय भक्त हैं, और शिव कहते हैं राम जी, कृष्ण जो है मेरे परम भगवान हैं। तो भक्त और भगवान का ये जो संबंध है, उन दोनों के बीच में हम दरार पैदा करने वाले कौन होते हैं? समझ में आया?
झगड़ा हम कर रहे हैं, लेकिन वो दोनों आराम से हैं। भगवान ने कभी ये नहीं कहा है कि आपको ये उच्चतम है, ये निम्नतम है, नहीं। हाँ, तो भगवान के बारे में खुद बताना और भक्तों से सुनना। जितना आप, जो भी सिंसियर भक्त हैं, उनसे आप जितना भगवान के बारे में सुनोगे, उतना आप भगवान के पास जाने के लिए प्रेरित हो जाओगे। यहाँ तक सबके समझ में आ रहा है? कितने लोग मेरे साथ हैं अभी तक? से हरि बोल। यस। तो यहाँ प्रभुपाद जी बताते हैं कि हमें संघ की आवश्यकता क्यों चाहिए, क्यों होती है, एसोसिएशन क्यों चाहिए? पहला कारण बताया जाता है। पहला कारण यह है, हृदय परिवर्तन होता है, हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन होता है। जब आप साधुओं के संग में आते हो, प्रभुपाद जी बोलते हैं साधु संग सर्व सिद्धि होए, लव मात्र साधु संग सर्व शास्त्र होए। प्रभुपाद जी बार बार बता रहे हैं कि हमें साधुओं के संग में आना है। अरे साधुओं के संग में आ जाओ, साधुओं का संग लो। क्यों साधुओं का संग लेना चाहिए? लव मात्र, लव मात्र का मतलब यहाँ पे होता है कि 1/12 ऑफ द सेकेंड का 12वां हिस्सा, मतलब थोड़ा सा ऐसे हवा भी गई ना साधु संग की, तो उसमें परिवर्तन आ जाता है, उसका हृदय परिवर्तन होता है। तो साधु संग बहुत जरूरी है। तो जब हम ऐसे साधुओं के संग में आएंगे, ऐसे साधुओं के बारे में उनकी चर्चा करेंगे, उनके संग में आएंगे, तो हमारा क्या होगा? हृदय परिवर्तन होगा। ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, उनके संग में आ जाओ और उनसे जो है कृष्ण कथा श्रवण करो। तो एक समय की बात है जहाँ पे कुछ तीर्थार्थी जो हैं, तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़ते हैं। जब वो तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़ते हैं, उनके पास कुछ सामान होता है, आपने देखा होगा वारकरी, जय हरि विठ्ठल, जय जय विठ्ठल, जय हरि विठ्ठल। मतलब आप चलते रहते हैं, विठ्ठल का नाम, पांडुरंग का नाम हमेशा आपके जुबान पे रहता है, बस, और उसके सिवा और कुछ नहीं। जब भगवान विठ्ठल का नाम, भगवान का नाम आपके मुख में होता है, तो क्या होता है? आपके मन का शुद्धिकरण होना शुरू हो जाता है। तो ये जब जा रहे थे, उनके पास बहुत सारे ऐसे सामान पड़े थे, तो ऐसे सामानों को देख के एक चोर जो है वो आ जाता है, उनमें शामिल होता है और उनको कहता है जय हरि विठ्ठल, जय जय विठ्ठल, जय हरि विठ्ठल। कहाँ जा रहे हो? आपके साथ जा रहे हैं। जब आप इतना चलते रहते हो तो होता क्या? जय श्री निताय भगवान की। जब ज्यादा चलने से क्या होता बताइए? आप थक जाते हैं। तो रात होने की देर है, जब रात होगी ये सब सो जाएंगे और मैं अपना काम करूंगा। जैसे उसने सोचा था वही हुआ, रात हो गई। देखिए, जितना आप ज्यादा काम करते हो ना, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। कुछ काम नहीं करते हो ना, अनाप शनाप सोचते रहते हो, बाद में आपको नींद की गोलियां लेनी पड़ती है। जिसके पास ज्यादा पैसा वो कभी नहीं सोता। क्यों नहीं सोता? हमेशा एंग्जाइटी में रहता है। कोई अगर मेरा ये सोना, मेरा पैसा लेके गया और मुझे मार डाला तो कितनी नींद की गोलियां खाते हैं, लेकिन नींद नहीं आती। तो ये चोर जैसे ये सब सोते हैं, खर्राटे लेने लगते हैं। हम एनएसएस कैंप के लिए जब जाते हैं ना, बहुत सारे लोगों की अलग अलग खर्राटों की प्रकार हम सुनते रहते हैं। तो जैसे ये खर्राटे लेने लगते हैं, जो इसने सोने का स्वांग रचा था वो आंखें खोलता है और सबके जो भी सामान है उसको ऐसे खोलता है
और उसमें जो जो भी कीमती सामान है उसको लेके बाहर जाने वाला होता है, अचानक से मन में विचार आता है, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? अरे ये तो भक्त हैं, ये इन्होंने मुझे कुछ तो दिया नहीं है, मैंने उनसे कुछ लिया नहीं है, तो मैं इनसे क्यों चुरा के लेके जा रहा हूं? बाहर गया, फिर से अंदर आया, फिर मन बोलने लगा, अरे पागल, अपना प्रोफेशन भूल गया क्या? तेरा प्रोफेशन क्या है? चोरी करना है, तो क्या कर रहा है? ऐसा 4-5 बार ऐसा बाहर गया अंदर आया, बाहर गया अंदर आया, अंदर आया बाहर आया। तो ऐसा करते करते सुबह हो गई। अभी जितने भी सामान थे वैसे डालते उसने वहां पे, और सोने का सॉन्ग रचा। और जब ये सब उठ गए, बैग कहाँ है, बैग कहाँ है, मेरा 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 बैग कहाँ है? तो ये जाग गया और कहने लगा, मुझे क्षमा करो, मैं एक चोर हूं जो आपके संगति में आया था चोरी करने के लिए। पता नहीं क्या हुआ, पता नहीं क्या हुआ, आपके संगति में आकर चोरी करना भूल गया। मैं असल चोर हूं। तो देखिए हृदय परिवर्तन होता है। देखिए उसने कुछ किया नहीं है, इन साधुओं के संग में आकर खाली विठ्ठल का नाम सुना, पांडुरंग का नाम सुना, नाम में ये शक्ति है। जब आप भक्तों के संग में आते हो, सिंसियर भक्त बहुत जरूरी है, अंडरलाइन दिस वर्ड। जब आप सिंसियर, हॉनेस्ट, प्रामाणिक भक्तों के संग में आते हो, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, उनके संग मात्र से ही सब कुछ हो जाता है। लव मात्र साधु संग सर्व शास्त्र होए, आपको सर्व शास्त्रों की सिद्धि आ जाती है। तो ये एक बात हुई। दूसरी एक कथा आ जाती है जो 130 साल पूर्व की कथा है, सच्ची घटना है। और ये साउथ इंडिया की है, जहाँ पे श्री संप्रदाय के एक सन्यासी जो हैं, उनकी एक आदत थी, वो अलग अलग अर्चा विग्रहों को अपने साथ लेते जाते थे। तो उनके पास नरसिंह भगवान की अर्चा विग्रह था। तो क्या होता था, जब भी ये नरसिंह भगवान उनकी जब वो अर्चा करते, तब उनके पास हीरे जवाहरात मोती सब सोना वगैरह होता था। तो ये श्रृंगार करते भगवान नरसिंह भगवान को। उसके बाद उनकी आरती उतारते और भर भर के 56 भोग वगैरह भगवान को समर्पित करते। तो ये होती है भगवान की भक्ति, केवल करने के लिए नहीं। आपने हाल ही में केरला स्टोरी सुनी होगी, करने के लिए नहीं है। यू शुड नो क्यों करना चाहिए, है ना? अगरबत्ती क्यों घुमानी चाहिए, भगवान को फूल क्यों अर्पित करना चाहिए, बहुत जरूरी है। जब हम अपने शास्त्रों को नहीं जानेंगे, तब तक कोई भी हमारा फायदा उठा के हमें ऐसे, जैसे एक बाघ आता है ना, हिरण को ऐसे ही लेके चला जाता है, वैसे हमारी स्थिति है। ये लोग हमें भगा के नहीं लेके जाते, हमारी चेतना को भगा के लेके जाती है। जब आपकी चेतना दूषित हो जाती है तो आप किस खेत की मूली है, तो आप अपने आप वहां पे चले जाते हो, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। दैट इज कॉल्ड ब्रेन वॉशिंग, है ना? तो यहाँ इस नरसिंह भगवान के अर्चा विग्रह को क्या कर रही है, भोग अर्पण कर रहे हैं। और जैसे आरती, रात का अंधेरा है और जगमगा रहा है सब कुछ, इतने में कुछ लुटेरे वहां पे आ जाते हैं और कहते हैं, ये जो सब सोना है ना, हमें दे दो, सारे हीरे जवाहरात जो है मुझे दे दो। और तलवार जो है सन्यासी के ऐसे गर्दन पर रख दी। तो बाकी जो शिष्य थे वो डर गए, हम जा रहे हैं, डरने की कोई बात नहीं है, आप क्या करो, यहाँ ये जो लुटेरा है उनसे वो कहता है, देखो भगवान को अगर आपके पास आना है, और ये नरसिंह भगवान की जो अर्चा विग्रह है वो बहुत कीमती थी, बहुत कीमती थी, तो वो सब कुछ आप ले लो, लेकिन अभी संध्या का समय हो गया है, आप क्या करो,
हमें एक बार भगवान की आरती करने दो, लास्ट, बाद में जो कुछ भी चाहिए वो आप ले लो। तो उन्होंने कहा जल्दी करो, जो भी करना है जल्दी करो। पूरा नरसिंह भगवान का श्रृंगार किया, जगमगाहट हुई और पूरी आरती करने लगे। और ये डाकू जो है वो उन आरती को देख रहे हैं, खाली देख रहे हैं। और उसको वो आरती होने के बाद वो भर भर के प्रसाद जो है नरसिंह भगवान को चढ़ाते हैं। और नरसिंह भगवान को चढ़ा हुआ प्रसाद महाप्रसाद हो जाता है। और ये महाप्रसाद इन डाकुओं को देते हैं। मतलब आप जब चाहे जैसे चाहे उनको लेके जाओ, लेकिन पहले महाप्रसाद लो। जैसे ही इन डाकुओं ने ये महाप्रसाद ग्रहण किया, उनका जो मुखिया था, लीडर था, वो घोड़े से उतरा और रोने लगा, स्टार्टेड क्राइंग, और उस सन्यासी के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा मैं मूर्ख हूं जो यहाँ पे भक्तों को सताने के लिए आया था, लूटने के लिए आया था, मुझे क्षमा कीजिए। हृदय परिवर्तन हुआ। तो ये 130 साल की ये जो घटना है वो सच्ची घटना है साउथ इंडिया की। तो हृदय परिवर्तन कैसे होता है? पहले कहा संघ में, दूसरा संघ में आने के बाद जो प्रसाद आपको दिया जाता है वो ग्रहण करने के बाद हृदय परिवर्तन होता है। प्रभुपाद जी भी उन्होंने ऐसे ही किया। प्रभुपाद जी के पास क्या था? प्रभुपाद जी ने प्रसाद दे दे के, ठूस ठूस के, इतना ही नहीं, बुलेट्स कहते हैं उनको। बुलेट्स यानी क्या? गुलाब जामुन ऐसे मार दिया, भक्त बन गया। ठूस ठूस के प्रभुपाद जी ने सभी भक्तों को क्या किया? भक्त बनाया। तो जब हम भक्तों के संग में आते हैं तो पहला क्या हो जाता है? हमारा हृदय परिवर्तन होता है। दूसरी बात, हमारा जो झूठा अहंकार है, मिथ्या अहंकार है, उसको ठेस पहुंचती है जब हम सिंसियर डिवोटी के संग में आते हैं। कैसे? तो बताया जाता है जनस्य मोहोयम अहम ममेति, मैं और मेरा। जब व्यक्ति मैं और मेरा ऐसे बातें करता है तो वो केवल भगवान के बारे में नहीं सोचता, भक्तों के बारे में नहीं सोचता, वो केवल मेरे अहंकार की पूर्ति के बारे में सोचता। मैं और मेरा, दिस इज मी एंड माइन। जब तक आप अपने आप को केंद्र में रखोगे तो क्या होगा? लड़ाइयां होगी, झगड़ा होगा। ये मेरा है, ये मेरा घर है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बच्चा है। जब आप मेरा 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 करते हो, मैं करते हो, तो अगले जन्म में बकरी बन जाते हो। मरने के बाद क्या हो जाता? बकरी बन जाती है। ये सब कहते मैं डेंजर है। मैं से होके जब आप भगवान कृष्ण को केंद्र में रखते हो, बताया जाता है जब भगवान सबके केंद्र में आ जाते हैं तो घर में झगड़े कम होते हैं। झगड़े बंद होते नहीं बोला मैंने, झगड़े जो होते हैं वो कम होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे केंद्र में कौन है? भगवान कृष्ण है। भगवान कृष्ण को क्या चाहिए? भगवान कृष्ण को कैसे खिलाना है? भगवान कृष्ण को कैसे नहलाना है? भगवान कृष्ण को घर कैसा चाहिए? भगवान कृष्ण को मैं कैसा चाहिए? भगवान कृष्ण को मेरे परिवार वाले कैसे चाहिए? भगवान को जब हम केंद्र बिंदु में रखेंगे तब क्या होगा? भगवान की संतुष्टि होगी। जब भगवान की संतुष्टि के लिए हम कार्य करेंगे तो क्या होगा? हमारा मिथ्या अहंकार जो है वो नष्ट होगा। वो धीरे धीरे करके होता है, एकदम से नहीं होता। भगवान को लाया और मिथ्या अहंकार डैश फिनिश। मिथ्या अहंकार जो होता है वो बहुत खतरनाक होता है।
जब आप भगवान को केंद्र में रखते हो तो उसी को आप अपने वैयक्तिक जीवन में, सामाजिक जीवन में उसको ले जा सकते हो। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे उदाहरण देते हैं, जहां अगर आप एक नदी के पास जाते हो, नदी का पानी बहुत साफ सुथरा होता है, क्रिस्टल क्लियर, तो आप एक पत्थर लो और उस नदी में फेंक, क्या होगा? क्या होगा? पत्थर ऊपर जाएगा क्या? पानी से टकरा के पत्थर ऊपर जाएगा? क्या होगा? पानी में जाएगा तो पानी का क्या होगा? अलग अलग लहरें, तरंगे जो है, ऐसे लहरें जो है चली जाती है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि ऐसे 100 पत्थर जो है आप एक ही जगह पे मारो, टकराव नहीं होगा। एक ही जगह पे मारना है, टकराव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण केंद्र में है। जब आप एक ही समय 2 पत्थर मारो, क्या होगा? क्लेश आएगा। जब भगवान केंद्र में नहीं होते हैं तो क्या होता है? हम अपने आप को केंद्र में लाते हैं, हम अपने आप को, अपने मिथ्या अहंकार की पूर्ति के लिए हम कार्य करते हैं। तो जब भगवान कृष्ण हमारे सेंटर में नहीं होते हैं तो बताया जाता है कि आई वॉन्ट व्हाट आई वॉन्ट एंड व्हेन आई वॉन्ट, मैं जैसा चाहता हूं, मुझे जैसा चाहिए वैसा ही होना चाहिए, मेरे आगे कोई एक शब्द भी नहीं बोलेगा, मी एंड माइन। आप सबके घर में टीवी है, अलग अलग चैनल्स हैं, हर एक के अलग अलग पसंद होती है। एक ही समय में किसी को डोरेमोन चाहिए, किसी को कसौटी जिंदगी की रीमेक है ना, सास भी कभी बहू थी, और किसी को चाहिए न्यूज चैनल, एक रिमोट, एक टीवी, 1000 चैनल, और एक ही घर में रह रहे हैं, अलग अलग विचारों वाले। तो जब ऐसा होगा, झगड़ा होना तो स्वाभाविक है कि नहीं? झगड़ा होना क्या है? स्वाभाविक। तो आप दूसरों का छोड़ो, खुद का देखो। तो यहाँ पे बताया जाता है हमारे अंदर इतनी सारी इच्छाएं हैं, डिजायर्स इतने सारे हैं, हमारा कंट्रोल ही नहीं है। जैसे बताया जाता है, इंटेलिजेंस कहता है, मतलब बुद्धि कहती है ये कर, तो माइंड कहता है क्यों करना है, ये क्यों करना है, तो ईगो कहता है तू कुछ भी कर, तो क्या कर, तू कुछ भी कर, ये दुनिया तुम्हारी है। सेंसेस कहते हैं, हमारी इंद्रिया कहती है ले 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 ले, इंटेलिजेंस कहता है मत ले। माइंड क्या कहता है? थोड़ा ले थोड़ा छोड़। और ईगो कहता है अरे पूरी दुनिया तेरी है, सब कुछ ले ले। कुछ बात समझ में आ रही है? हमारे ही अंदर देखिए क्या क्या है, सेंसेस है, इंद्रियां, बुद्धि है। बुद्धि का मतलब क्या है? इंटेलिजेंस है। हमारा फॉल्स ईगो है, हमारा ईगो है, और उसके ऊपर हम आत्मा, उसकी बात तो बहुत दूर की बात है, वहां तक हम जाते ही नहीं है। लेकिन अपने आप को हम क्या करते हैं? अपने मिथ्या अहंकार को संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं। तो बहुत बार हम खुद संभ्रम में होते हैं, कंफ्यूज होते हैं, अरे सुने तो किसका सुने। अगर आप भगवान को केंद्र में रखते हो ना, ये सारे जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो अपने आप चले जाएंगे। बहुत जरूरी क्या है? किसको केंद्र में रखना है? भगवान कृष्ण को केंद्र में रखना है। जब भगवान कृष्ण होंगे तब सब जगह शांति ही शांति होगी। एक व्यक्ति ने कहा आई वॉन्ट पीस, बोलिए, अरे जोर से बोलिए, आई वॉन्ट पीस। आई वॉन्ट पीस, आई वॉन्ट पीस का मतलब क्या है? आई वॉन्ट पीस। दूसरे व्यक्ति ने कहा सीधी बात है, जब आ जाएगा,
पहली बात क्या आ जाएगा? जब आय जाएगा। दूसरी बात जब वांट जाएगा, ये चाहिए मुझे, वो चाहिए मुझे, ये चाहिए, आय वांट, इन दोनों को हटाओ, पीस तो अपने आप आपके ही पास है। जब ये दो बातें आपके पास रहती है, आई एंड वांट, शांति नहीं आएगी। आई वांट पीस, नो, शांति तो आपके ही पास है, लेकिन आप कहाँ अटके हुए हो? आई और वांट में। एक होती है नीड, इन्हें होता है वांट। आई वांट मोबाइल और आई नीड मोबाइल। वांट और नीड ये दोनों अलग बात हैं, है कि नहीं? वांट और नीड ये दोनों अलग अलग बातें हैं। ओके, दूसरी बात बताई जाती है, जीवन में अगर कुछ अच्छा होता है, हमारे जीवन में जो कुछ भी अच्छा होता है, तो उसका क्रेडिट जो है हमें भगवान को देना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही? जो कुछ भी हमारे जीवन में अच्छा होता है, उसका क्रेडिट, श्रेय उसको कहते हैं हिंदी में, भगवान को देना चाहिए, ना कि खुद को। हम बहुत बार क्या करते हैं, जो किया है उसका भी क्रेडिट हम लेते हैं और जो नहीं किया है उसका भी क्रेडिट लेते हैं। जैसे कि आपके ऑफिस में अगर कोई कलीग है, उसका प्रोजेक्ट बहुत अच्छा हुआ और आपके सामने वो आके कहते हैं, क्या प्रोजेक्ट किया है? वो प्रोजेक्ट, अरे उसको पूछो आइडिया किसका था? आइडिया किसका था? मेरा ही था। अरे ओरिजिनली मेरे दिमाग में आया था, वो तो गधा है, उसको कुछ आता नहीं है, सब मेरा ही करा धरा है। जब ये बात आपके दिमाग में होगी तो इससे क्या होगा? आपकी ईर्ष्या भी बढ़ेगी उस व्यक्ति के प्रति। हम अपने मिथ्या अहंकार को क्या करते हैं? बढ़ावा देते लगते हैं। जो किया है ठीक है, आप लेते हो क्रेडिट, जो नहीं किया उसका भी आप क्रेडिट लेते हो। कुछ लोग होते हैं ऐसे, जो नहीं किया है उसका भी आप क्रेडिट लेते हो। तो यहाँ पे बताया जाता है मिथ्या अहंकार को क्या चाहिए। अच्छा, मिथ्या अहंकार मतलब समझ में आया? अहंकार का मतलब क्या है? फॉल्स ईगो। ट्रू ईगो का मतलब जानते हैं? फॉल्स ईगो एंड ट्रू ईगो। फॉल्स ईगो जहां पे मैं और मेरा इतना ही हम बात करते हैं। ट्रू ईगो का मतलब क्या है? मैं भगवान का दास हूं, मैं भगवान के भक्तों का दास हूं। ये हमारा ट्रू ईगो है, दैट वी शुड बी प्राउड ऑफ। हम मिथ्या अहंकार में हैं, और मिथ्या अहंकार को क्या चाहिए? पूजा, लाभ और प्रतिष्ठा। लोग मेरी पूजा करें, लोग मेरी क्या करें? इस व्यक्ति से मुझे क्या लाभ होगा, और ये लाभ पूजा होने के बाद आई एम द फेमस, प्रतिष्ठा। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं प्रतिष्ठा ये क्या है? शुकरेर विष्ठा। शुकर का मतलब क्या जानते हैं? सुअर। जो व्यक्ति प्रतिष्ठा के पीछे रहता है वो शुकर के विष्ठा की तरह है। उसमें भी कीड़ा जो रहता है ना, वो कहता है आई एम हैप्पी। डेंजर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। और ये जो मिथ्या अहंकार है उसको आप कितना दिन तक उपवास करते रहोगे, फास्टिंग करते रहोगे? नॉट पॉसिबल। उसको चाहिए होता है यार, कुछ तो चाहिए, है ना? मिथ्या अहंकार का मतलब क्या है? मुझे कुछ तो चाहिए। और इस मिथ्या अहंकार को अगर आपको मिटाना है तो भक्तों के संग में आना है। भक्त आपका ईगो जो है ना, फॉल्स ईगो, ऐसे क्रश करता है। तो यहाँ बहुत जरूरी है कि भक्तों के संग में रहकर आपको अपने मिथ्या अहंकार को मिटाने का प्रयास करना चाहिए। एक बात आपको दिमाग में रखनी है, ये जो मिथ्या अहंकार है उसको मिटाने के लिए बहुत बार हम कहते हैं ना, प्रभु जी क्या लेक्चर दिया आपने, प्रभु
मुझे क्या कीर्तन का गाया आपने, मुझे क्या रसोई में आपने सब्जी की, तो आप क्या कहते हैं? नहीं, ये तो भगवान की कृपा है। क्या कहते हैं? ये तो भगवान की कृपा है, भगवान से ही आया है। मन ही मन कहते हैं और कहो। अरे मेरे बारे में और कहो, बस इतना ही कह रहा है तू। अरे तू जानता नहीं मैं कौन हूं। मैं यहाँ का द ग्रेटेस्ट क्लासिकल सिंगर हूं। यू डोंट नो दैट। और कहो मेरे बारे में, मेरे बारे में बोलते अरे नहीं, ये भगवान की कृपा है। एटलीस्ट व्हेन वी कम इन द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, शुरुआत तो हुई है। क्या हुई है? ये मेरा नहीं, ये भगवान का है। धीरे 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 जब आप कहते हो ये मेरा नहीं, ये भगवान का है, जब एक भक्त ये जानता है कि एक घास का तिनका भी भगवान के सैंक्शन के बिना हिल नहीं सकता। नॉट अ सिंगल ब्लेड ऑफ अ ग्रास कैन नॉट मूव विदाउट ए सैंक्शन ऑफ कृष्णा। तो मैं किस खेत की मूली हूं? गाते गाते गाना जब बैठ गया खत्म। बैठते यहां पर आप लेक्चर दे रहे हो, लेक्चर देते देते आपकी आवाज चली गई, क्या कर सकते हैं आप? यू आर पपेट इन द हैंड ऑफ कृष्णा। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं नाचाओ नाचाओ प्रभु नाचाओ, नाचाओ सहमति। हे भगवन, मैं आपके हाथ की कठपुतली हूं, आप जैसा नचाना चाहते हो मुझे नचाओ। इसीलिए प्रभुपाद जी जब भी टॉमकिंसन में कीर्तन करते थे, प्रभुपाद जी का आवाज इतना मधुर नहीं है, लेकिन उनकी जो प्रेरणा है, उनका जो जो भाव है भगवान का कीर्तन करने का, वो भक्तों को एकत्रित करा। तो जब भी आप लेक्चर देते हो, जब भी आप कीर्तन करते हो, जब भी आप कोई भी सेवा करते हो, तो क्या करना चाहिए? क्रेडिट किसको देना चाहिए? भगवान। समझ में आ रहा है? जो भी हो, अच्छा हो बुरा हो, बुरा हो गया तो मेरे कर्मों की वजह से है, और अच्छा हो रहा है तो इट इज ओनली बिकॉज ऑफ कृष्ण। भगवान का कुछ अलग ही प्लान रहता है ना। जब हम कहते हैं ना, भगवान कहते हैं तू वो कर जो मैं चाहता हूं, और वो और वही होगा जो तू चाहता है। तो भगवान के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए लेट मी गिव एवरी क्रेडिट टू कृष्णा। जो भी अच्छा हो रहा है भगवान की वजह से हो रहा है। आई एम नथिंग, आई एम जीरो। ये मिथ्या अहंकार को ठेस पहुंचा सकता है, जानते हैं आप? अरे ऐसा कैसे, मैंने इतना कुछ किया और तू कहता भगवान कृष्ण ने किया? हाउ? इसलिए भक्तों के संग में आना है। तो धीरे धीरे ये जो हमारा मिथ्या अहंकार है वो चला जाएगा। तो जब हम ये जानते हैं कि भगवान कृष्ण ही सब कुछ है, तो जब भक्त सफलता के बाद सफलता के बाद सफलता प्राप्त करता है, तब वो अहंकारी नहीं बनता। और जब दुख के बाद दुख आता है, तब वो डिप्रेशन में नहीं जाता, क्योंकि वो जानता है जो भी हो रहा है भगवान कृष्ण की मर्जी से हो रहा है। अच्छा हुआ इट इज ओनली बिकॉज ऑफ कृष्णा, बुरा हुआ लगता है भगवान को ये नहीं चाहिए, इट्स हैप्पी, इट्स ओके। ये माइंडसेट जब आप धीरे धीरे बढ़ाओगे तो क्या होगा जानते हैं आप? यू विल बिकम फ्री फ्रॉम दिस फॉल्स ईगो। आप आराम से समाधान का जीवन, जैसे हम कहते हैं ना तुष्यंती च रमन्ति च, तुष्यंती, आप समाधान से अपना जीवन जी सकते हैं। ओके, थोड़ा मैं आगे चला जाता हूं। यहां पे बताया जाता है कि हम एसोसिएशन कैसे करें। सिंसियर जो डिवोटी होता है ना, उसका एसोसिएशन हम कैसे करें। यहाँ पे प्रभु जी ने एक उदाहरण दिया है। वो कहते हैं कि ये इतना अच्छा उदाहरण नहीं है और अच्छा भी नहीं लगता है, लेकिन पॉइंट को समझने के दृष्टिकोण से अच्छा है।
मेरी बात समझ में आ रही है? पॉइंट को समझना है। मैं जो बता रहा हूं उसको गंभीरता से मत लीजिए। अभी जो मैं बताने जा रहा हूं उसको गंभीरता से मत लीजिए। बताते हैं शराबी पियक्कड़ जो होते हैं उसको अकेले पीने में मजा नहीं आता, उसको साथ में जब वो रहते हैं ना तो पीने में मजा आता है। जब मिल बैठेंगे 3 यार है ना, सिग्नेचर। तो यहाँ पे बताया जाता है जब आप साथ में पीते हो ना तो आप देखते हो अरे ये तो 2 पैक पी रहा, मैं 4 पैक पीऊंगा, कैपेसिटी बढ़ती है। और कैपेसिटी के साथ साथ मतलब क्षमता के साथ साथ टेस्ट भी बढ़ती है। शराब की कोई टेस्ट होती है? फिर भी कहते हैं टेस्ट बढ़ती है, कैपेसिटी भी बढ़ती है और टेस्ट भी बढ़ती है। और आगे वो जाके देखते हैं कि अरे तू 4 पी रहा है, अरे मेरे दादाजी तो 8 पैक लेते थे। बैठ मैं बताता हूँ कैसे लेते थे। वो दादाजी के बारे में बताने लगता है। दादाजी क्या करते थे? बोतल, कुरमुरे और काजू, चकना कुछ तो कहते हैं वो खाते थे। बाद में थोड़ा बहुत कुरमुरा खाते थे और थोड़ा ये भी पीते थे। और ऐसे करते करते वो 8 पैक आराम से पीते थे। तो कुछ भी नहीं है, अरे तेरा 8 पैक पीना, मैं देखता तुम्हारे दादाजी से मैं ज्यादा पी लूंगा। तो कैपेसिटी बढ़ी, टेस्ट भी बढ़ी। तो इससे होता क्या है, ये एक उदाहरण दिया गया है। जब आप भक्तों के संग में आते हो, बहुत बार यू आर फीलिंग लो, भक्तों के संग में आने के बाद अरे ये भी जप कर रहा है, वो भी जप कर रहा है, और मैं यहाँ पे बैठ के क्या कर रहा हूँ, मैं भी जप करूंगा। अगर कोई पर्वत भी चढ़ रहा है, पर्वत पर को बहुत सारे लोग जाते हैं ना, अकेले जाओगे ना मुझसे होने वाला नहीं, मैं जा रहा हूँ। अकेले जाओगे तो मार खाओगे, लेकिन साथ में जाओगे तो क्या होता है, मजा आता है, एडवेंचर होता है। अरे ये भी जा रहा है, वो भी जा रहा है, मैं भी कर सकता हूँ, ऐसा थोड़ी ना। बाद में धीरे 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 करके आप जाते हो। तो जब आप भक्तों के संग में आते हो, भक्तों के संग में आने के बाद क्या होता है, आप धीरे 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 धीरे, और ये कौन से भक्तों के बारे में बताया जा रहा है, बार बार यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं, सिंसियर डिवोटी, जो आपके बारे में ज्यादा से ज्यादा सोचता रहता है, आपको मैं भगवान के पास कैसे लेके जाऊं। वही व्यक्ति भगवान के पास आपको लेके जा सकता है जिसमें भगवान के पास जाने की क्षमता हो। आर्टिफिशियली नहीं, आर्टिफिशियली जो भी करते हैं ना, यहाँ पे प्रभुपाद जी उनको कहते हैं सहजिया। सहजिया का मतलब होता है, जैसे एक उदाहरण बताया जाता है हरिदास ठाकुर जी का। वो जब भी हरिनाम का कीर्तन करते थे, सपेरा सांप जो है वो नाचता था। वहां पे एक ब्राह्मण था, उसको भी लगा चलो मैं भी इसको नचाता हूँ, तो वो भी हरिनाम का कीर्तन करने लगा। उल्टा हुआ, ये सांप जो है उसको काटने के लिए आने लगा। सहजिया उसको कहते हैं, मतलब ढोंग रचना, नाटक करना कि मैं भक्त हूं। आप इंट्रोस्पेक्ट कीजिए। इंट्रोस्पेक्ट मतलब जानते हैं आप, खुद को पूछिए कि मैं कैसा भक्त हूं। यू आर सेइंग व्हाट, आई एम नॉट दैट बैड डिवोटी, प्लीज। क्या बोल रहे आप? आई एम नॉट दैट बैड डिवोटी। लेकिन समय ऐसा आता है, कृष्णा शोज यू आर दैट बैड डिवोटी। इसलिए हमेशा वैष्णवों के संग में आने के बाद हमें पूरी सतर्कता से रहना चाहिए, क्योंकि भगवान कृष्ण और आपके बीच क्या संबंध है ये तीसरा व्यक्ति नहीं जानता। सो यू टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर डीलिंग विद वैष्णव। इसलिए हम वैष्णव कहते हैं। वैष्णव पूरी तरीके से समर्पित होता है भगवान कृष्ण के प्रति। और लास्ट स्टोरी मैं बता के यहाँ पे विराम लूंगा, चलेगा ना? लास्ट स्टोरी। तो ये कहानी आती है श्रीरंगम की, जहां पे रामानुजाचार्य, इनके जो शिष्य थे कुरेश, उनके पास एक व्यक्ति आता है
और कहता है कि भक्त के लक्षण क्या है, मैं कैसे जानूं कि ये भक्त है, इसके लक्षण क्या है। कहते हैं आप एक काम करो, आप तिरुपति जाओ, वहां पे अनंताचार्य हैं, उनके पास जाओ, वो आपके सवाल के जवाब दे देंगे। तो वो चला जाता है। जब अनंताचार्य के पास ये व्यक्ति आ जाते हैं, महाशय आ जाते हैं, तो ये अतिथि हैं। तब जैसे अतिथि आ जाते हैं तो अतिथि का स्वागत किया जाता है, अतिथि देवो भव। तो पहले दिन उनको खाना दिया, अच्छे तरीके से उनका ख्याल रखा, और खाना खाने के बाद वो कहने लगा मेरा एक सवाल है। अरे पहले खाना खाओ, बाद में देखेंगे। दूसरे दिन जब वो प्लेट लेके आया, याद जाओ, यहाँ कॉरिडोर में जाओ, यहाँ पे खाना मत खाओ, बाहर जाओ, चलो जाओ बाहर जाओ। प्लेट ली बाहर। तीसरे दिन कॉरिडोर में भी नहीं दिखना चाहिए, बाहर आंगन में जाओ। पांचवें दिन प्लेट को छूना भी नहीं है, एकदम बाहर, अंदर भी नहीं आना है, जो मिलेगा उसको खाओ। ऐसा 10 दिन हो गया। कितना? 10 दिन। अगर ये बात हमारे साथ होती तो क्या होता? दूसरे पहला दिन अच्छा लगता है ना, क्या गेस्ट सब मिला, मान मिला, खाना मिला। दूसरे दिन आपको वहां से हटा दिया जाता है, हट। तो हमारा ईगो हट होगा ना, हट बोला तो हट होगा। ईगो हट होगा, डेफिनेटली होगा। क्यों नहीं होगा? अरे कल तो सब सही था, अच्छी तरह से खाना परोसा, और ये क्या, मैं नहीं जाऊंगा। होते क्या है, समझते क्या अपने आप को, मैं नहीं जाऊंगा। 10 दिन तक इसके अहंकार की परीक्षा हुई। 10 दिन के बाद अनंताचार्य ने उस व्यक्ति को बुलाया। क्या सवाल है तुम्हारा? तो उन्होंने पूछा कि अच्छे भक्त का लक्षण क्या है, मैं कैसे जानूं कि ये अच्छा भक्त है? तो उन्होंने 4 चीजें बताई। कुक्के पोलरिकम, कोडिये पोलरिकम, उप्पय पोलरिकम, उम्मय पोलरिकम। तमिल में समझ में आया? फिर से बता रहा हूं, समझने का प्रयास कीजिए। तमिल है कुक्के पोलरिकम, कोडिये पोलरिकम, उप्पय पोलरिकम, उम्मय पोलरिकम। और उसको कहा जाओ। क्या है वो भी नहीं समझा। अभी ये अपने गुरु के पास आ गया, कुरेश के पास आता है, और कैसे रहा? अच्छा रहा। लेकिन उन्होंने जो 4 बातें बताई ना, वो समझ में नहीं आई। बताइए क्या क्या बताया, बताओ। उसने क्या क्या उसके साथ ये भी बताया। पहला दिन कैसे हुआ, दूसरा दिन कैसे हुआ, 10 दिन क्या हुआ उसके साथ, आप विधि सब बताया। He was also happy कि एक शब्द भी उसने कुछ नहीं बोला। ईगो क्रश होता है जब आप भक्तों के संग में आते हो, पूरा क्रश होता है। इसीलिए बाहर की दुनिया के चंगुल में फुटबॉल होने से अच्छा भक्तों के संग में आकर फुटबॉल हो जाओ, क्योंकि वो फुटबॉल बना के भगवान के पास ही भेजेंगे। बाहर की दुनिया वाले क्या करेंगे? क्या करते हैं? एक किक मारते ऊपर चला जाता है, आपको तो वाह मैं हवा में हूं। आप नीचे आने तक का समय आएगा, दूसरा कोई और किक मार के दूसरा आएगा, आपको किक मार मार के इस दुनिया से ऊपर भेज देंगे। लेकिन यहाँ भक्तों के संग में रहने से क्या होगा? आप भगवान के प्रति ज्यादा और ज्यादा पास जाते हो। तो आप किसको संतुष्ट करने का प्रयास करते हो? भगवान को। सबको समझ में आ रहा है ये? तो पहली बात वो बताते हैं कुक्के पोलरिकम।
कुक्के पोलरिकम का मतलब होता है कि एक भक्त को एक बगुले की तरह होना चाहिए। बगुला जानते हैं? क्रेन, क्रेन शैतान व्हाइट क्रेन। तो बगुला क्या करता है? बगुला जो है वो पानी में रहता है, ऐसा वो साधु की तरह एक पैर ऐसे करके रहता है, और धीरे धीरे छोटी मछली जाती है, उसके बाद उससे छोटी मछली देखा ये अचार भी नहीं है, तो थोड़ी बड़ी, अरे ये सब्जी भी नहीं है, उससे थोड़ी, अरे इससे तो पेट भी नहीं भरेगा। ऐसे करते 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 वो राह देख रहा है कब बड़ी मछली आएगी। बड़ी मछली को लगता क्या है, अरे इतनी सारी मछलियां आराम से जा रही है तो मेरा जाने का रास्ता क्लियर। जैसे ही वो वहां पे आती है, छपा पटक कर बगुला उसको लेता है और उसको मार गिराता है। तो आप सोचेंगे अभी बगुला कैसा है, भक्त बगुले की तरह कैसा है? मच्छी खाना है क्या? बगुले की तरह का मतलब क्या है कि आपको अपने जीवन में अलग अलग प्रलोभन आएंगे, उनको ऐसे जाने देना चाहिए। अगर उसमें अटके रहे तो आपको बड़ी जो अपॉर्चुनिटी आएगी वो नहीं मिलेगी। धीरे धीरे जाने दो। तमोगुण के आएंगे, रजस गुण के आएंगे, अच्छे आएंगे अपॉर्चुनिटीज ये। लेकिन भगवान की भक्ति जब आती है तो भक्त क्या करता है? झपट कर लेता है और भगवान की भक्ति में रत होता है। पहली बात क्या बताई? बगुले की तरह, समझ में आया? दूसरा है कोटिप पोलरिकम। कोटिप पोलरिकम का मतलब होता है कि मुर्गी की तरह। मुर्गी जानते हैं? किसी के घर में है मुर्गी, किसी के घर में आपने देखा होगा मुर्गी को, और अलग अलग जगह पे मुर्गी का एक नेचर रहता है। वो कचरा रहता है ना, कचरे में ऐसे पक 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 करती है और पैर ऐसे ऐसे करती है, निकालती है, और कुछ तो निकालती है। देखा आपने ना? तो वैसे ही एक भक्त को मुर्गी की तरह होना चाहिए। क्यों? यहाँ पे बताया जाता है इस संसार में सभी लोगों में जैसे गुण है वैसे दोष भी है। गुण मतलब अच्छे गुण, दोष मतलब फॉल्ट्स। एक मुर्गी की तरह आपको क्या करना चाहिए? केवल अच्छे ही गुण लेने चाहिए। दोष जो है वो हम में भी है, वी आर फुल ऑफ फॉल्ट्स, और हम दूसरों में फॉल्ट फाइंड करते हैं। तो जब हम केवल गुणों को लेते हैं और उन गुणों को भगवान की भक्ति में लगाते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। अच्छे गुणों को लेना और उन गुणों को भगवान की भक्ति में लगाना। और जो भी दोष है किसी के अंदर, वो आपके भी हाथ में नहीं है, मेरे भी हाथ में नहीं है। इट इज बिटवीन यू एंड कृष्णा। जो अच्छा लगे उसको लो, जो बुरा लगे इग्नोर इट। जितना आप बुरे चीजों को देखोगे, अच्छी चीजों से आप दूर हो जाओगे। दो बातें समझ में आए। तीसरी बात, उप्पय पोलरिकम। उप्पय पोलरिकम का मतलब होता है एक भक्त को नमक की तरह होना चाहिए। नमक की तरह, जैसे जब खाना बनता है, खाना बनने के बाद उसमें नमक डाला जाता है। कितना डालते हैं? आधा मीठ घरान बल्ला तो बजे, जितना चाहिए टेस्ट के लिए उतना। लेकिन आपने कभी उस नमक को उस खाने में देखा है? एक भक्त को एक नमक की तरह होना चाहिए। भक्ति, अपनी सेवा करो, साइड में रहो, नहीं तो वो आ जाएगा। कौन सा वाला? पूजा, मान, प्रतिष्ठा। एक भक्त को क्या होना चाहिए? नमक की तरह। नमक क्या करता है? दिखता नहीं है लेकिन अपने होने का एहसास दिखाता है। लेकिन वो कभी नहीं कहता आपने कभी सुना है कि जब इडली सांभर हो या ढोकला हो, आप तारीफ किसकी करते हैं? वाह क्या इडली सांभर था, वाह क्या ढोकला था। आपने कभी बोला क्या नमक था? कभी बोला? तो जब आप ऐसे बोलते हो तो नमक क्या बोलेगा?
अरे मेरे वजह से सारी टेस्ट है। और ये लोग किसकी तारीफ करते हैं? नमक कभी नहीं बोलता कि ये मेरे वजह से है। नमक अपनी सेवा करता है, he dissolve himself। तो भक्त को भी ऐसा ही होना चाहिए, सेवा करो साइड में रहो। लेकिन प्रभु जी लाइमलाइट में आते हैं, उसका क्या? वो भी तो सेवा हो गई ना। जब हम यहाँ पे राधा गोपीनाथ प्रभु जी बोलते हैं लाइमलाइट में आते हैं, उसका क्या? जब आपके हृदय में ये भावना आएगी, कितने भी लाइमलाइट में आ जाओ, you will become this salt। Try to imbibe this। जितना आप disappear हो जाओगे वहां से, dissolve हो जाओगे, and give credit to Krishna, understanding without his sanction not a single blade of a grass can move। यहाँ पे नमक की बात है, जहाँ पे भक्त को नमक की तरह होना चाहिए। और तीसरा और चौथा है उम्मय पोलरिकम। उम्मय पोलरिकम तुम्हारी तरह, मेरी तरह। और मेरी तरह कैसे? पहले दिन तुम्हें अच्छे गेस्ट की तरह खाना परोसा, प्रसाद देने के। दूसरे दिन वहां से आपको हटाया। चौथे दिन वहां से भी नहीं, कोटियार में रखा। इतना भी नहीं, रास्ते पर रखा। 10 दिन तक तुमने ये सहन किया। जो व्यक्ति सहन कर सकता है, जो व्यक्ति टॉलरेट कर सकता है, इसके पास ये ऊपर वाली तीनों चीजें अपने आप आ जाएंगी। Are you understanding? जिस व्यक्ति के पास सब सहन करने की शक्ति है, वो ऊपर वाली चीजें अपने आप आ जाएंगी। तो बहुत जरूरी है कि पहला क्या बोला? कुक्के पोलरिकम। एक भक्त को कैसे होना चाहिए? एक बगुले की तरह होना चाहिए। क्यों? सबको समझ में आया। दूसरा, एक मुर्गे की तरह होना चाहिए, उसको कहते हैं कोडिये पोलरिकम। तीसरा, उप्पय पोलरिकम, नमक की तरह होना चाहिए। और चौथा है उम्मय पोलरिकम। एक भक्त को उस भक्त की तरह होना चाहिए जो अपने मिथ्या अहंकार को बाजू में रखता है। और इसका मतलब क्या है कि जिसको भी भक्ति करनी है, अभी यहाँ पे उसको ना उसकी टेस्ट ली गई थी। वो जानते थे कि अगर हम इसके अहंकार को ठेस पहुंचाएंगे ना, वो दूसरे दिन ही चला जाएगा। उसकी इंटेंसिटी की वो परीक्षा लेते थे, कितना इसकी इंटेंसिटी है, इस सवाल के जवाब को जानने की। By seeing his intensity, one should be eager। इसलिए चैतन्य महाप्रभु अपने अंतिम श्लोक में कहते हैं, आश्लिष्यवा पादरताम पिनष्टुमाम अदर्शमान माम, आश्लिष्यवा पादरताम पिनष्टुमाम अदर्शनाम न मर्महताम करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु स एव न परा। आपको अगर एक दिन कहा भी जाए तुम जाओ यहां से, मंदिर आने की जरूरत नहीं है, फिर भी जब आप भक्ति करते हो तब भगवान आपकी भक्ति से खुश हो जाते हैं। That time your actual devotion starts। संडे के लिए आते हैं, हरे कृष्णा हरि बोल ऐसे बोल के जीवन नहीं चलता। You have to dive deeper inside। You have to dive deeper inside in कृष्ण भक्ति। ठीक है? तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, जिन्होंने बहुत शांत चित्त से ये पावर ऑफ एसोसिएशन जो लेक्चर है वो सुना। किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, कितने लोगों को ये जितना भी बताया वो सब समझ में आया? दो बातें हैं। आपकी चुप्पी का जो राज है वो दो बातों से है। या तो सब समझ में आया इसलिए आप चुप हो, या कुछ समझ में नहीं आया इसलिए आप चुप हो। कितने लोगों को समझ में आया? से हरि बोल। हरि बोल अरे बस करो, 2 बज गए। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।